और अब आज झांसी की जहां के सरकारी मेडिकल कॉलेज में आग लग जाने से 10 नवजात मौत के मुंह में समा गए। तो वहीं 39 में से 17 की हालत नाजुक है। चश्मदीदों ने हादसे की पूरी पोल खोल दी। एक चश्मदीद ने यह दावा किया है कि ऑक्सीजन सिलेंडर में पाइप लगाने के लिए माचिस की तीली जलाने पर यह बड़ा हादसा हुआ। हालांकि ये जांच का विषय है, लेकिन अगर ये सच है तो ये सबसे बड़ी लापरवाही है। क्या माचिस की तिल्ली से अस्पताल में आग लग गई? क्या नर्स की लापरवाही ने 10 मासूमों की जान ले ली? क्या माचिस की तिल्ली से ऑक्सीजन सिलेंडर में आग भड़की? झांसी के सरकारी अस्पताल में भड़की आग का माचिस कनेक्शन। मेडिकल कॉलेज में सिर्फ बच्चों की मौत नहीं हुई, बल्कि पूरा का पूरा सिस्टम ही वेंटिलेटर पर दिखा। चश्मदीद के मुताबिक नर्स किसी नए उपकरण को लगाने जा रही थी, तभी माचिस की तिल्ली जलाने से आग लगी। ये बताइए कि क्या देखा था आपने उस वक्त, क्या नज़ारा था? हमारे पास यही नज़ारा था कि मतलब हमने देखा है कि वो पाइप से फिट कर रही थी। कौन फिट कर रहा था? बहन जी थी वो। उसे एकदम भाग पड़ा आगी, वह दिखाई दिया, बच्चे फेंकने लगे। तो आप ये कह रहे हैं कि जो आग लगी है वो नर्स जो फिट कर रही थी उसकी वजह से लगी है? वो माचिस की तीली से कर रही थी। किस चीज़ को फिट कर रही थी? वो पाइप को फिट कर रही थी, जिससे ऑक्सीजन जाती है उस पाइप को। उसी से ऑक्सीजन जाती है, गर्म कर रही थी। तो आपने देखा आग लगते हुए? ये देखा है मैंने, इसलिए तो मैं बता रहा, मैं मौके पे था। अच्छा, उसके बाद जब आग लगी तो कितनी देर में इतनी बड़ी हो गई आग? ये 2 मिनट सेकंड के अंदर सब फैल गया। अब सवाल उठता है कि क्या लापरवाही की वजह से ही नवजात मौत के मुंह में समा गए? अगर ये सच है तो ये बहुत बड़ी लापरवाही है। इसकी जांच की जानी चाहिए। झांसी मेडिकल कॉलेज का ये वार्ड नवजात बच्चों का काल बन गया। शुक्रवार की रात इस वार्ड में 10 नवजात बच्चे जिंदा जल गए। पल भर में उनकी सांसें छीन ली गई। इतनी बड़ी लापरवाही के लिए कौन जिम्मेदार? इन बच्चों को विशेष देखभाल के लिए NICU यानी नियोनेटल इंटेंसिव केयर यूनिट, जिसे इंक्यूबेटर यूनिट भी कहते हैं, वहां रखा गया था। लेकिन अस्पताल प्रशासन की लापरवाही ने उन्हें जिंदा मार डाला। झांसी के महारानी लक्ष्मीबाई सरकारी मेडिकल कॉलेज में स्पेशल न्यूबॉर्न केयर यूनिट में शुक्रवार रात भीषण आग लग गई। हादसे में 10 बच्चों की मौत हो गई। वार्ड की खिड़की तोड़कर 39 बच्चों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। घटना शुक्रवार रात करीब 10:30 बजे की है। बताया जा रहा है कि ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर में स्पार्किंग के चलते आग लगी और फिर धमाका हो गया, जिसके बाद पूरे वार्ड में आग फैल गई। आग की खबर लगते ही वार्ड में अफरा तफरी मच गई। परिजन रोते बिलखते रहे, लेकिन उनकी वहां कोई सुनने वाला नहीं था। मेरा भी बच्चा प्रशासन लगा हुआ है। झांसी के सरकारी अस्पताल में कितना कुप्रबंधन था, कितनी लापरवाही थी, इसकी बेचारगी इस चश्मदीद से सुनी जा सकती है।
चश्मदीद महिला जो कह रही है उससे अस्पताल के चरमराए सिस्टम को समझा जा सकता है। सर, हम मंगलवार को बच्चा भर्ती करा था। कितने बच्चे भर्ती थे? लगभग 50-60 बच्चे भर्ती थे भैया। तो क्या आपने क्या देखा, क्या सोचा? आग लग गई भैया, बच्चन की पूरे की आग लग गई भैया। हमने आंखें से 12-15 बच्चे जले जलाए निकाल कर ले आए हैं भैया। हमने अपने आंखें से देखा हो भैया, जले जलाए। अब भैया हमारा बच्चा नहीं अब मिलो, पता नहीं है अंदर भी बच्चा इमरजेंसी में चले गए हैं, कुछ निकाल ले गए हैं। 10-12-15 बच्चे जल गए हैं भैया। जिस वक्त अस्पताल में आग लगी उस वक्त बच्चों को बचाने वाला कोई नहीं था। परिजन ही बच्चों को बचाने के लिए युद्ध स्तर पर जुटे। चश्मदीद ने बताया, जिस वक्त बच्चों को बचाने की कोशिश परिजन कर रहे थे तो डॉक्टर परिजनों से बदसलूकी कर रहे थे। अस्पताल के लोग क्या बाहर खड़े थे? एक तो डॉक्टर गाली दे रहा था, कह रहा था तुम इधर से भाग जाओ। मन को मेरा बच्चा मरा, तुम्हारा मरता ना, तब पता चलता है कि दुख तकलीफ क्या होती है। तुम तो गाली दे के भगाते, तो कहते मरना है तो मरने दो। ये कोई डॉक्टर को ऐसे बोलना चाहिए? जिस समय अस्पताल में आग की लपटें उठ रही थी, चारों तरफ धुआं उठ रहा था, उस वक्त नवजात NICU वार्ड में ही थे। चश्मदीद परिजनों के मुताबिक अस्पताल में आग बुझाने के इंतजाम नाकाफी थे। एम्बुलेंस पहुंचने में आधा घंटा से ज्यादा का वक्त लग गया, तब तक आग फैल चुकी थी। बाहर की मदद आपके पास कितनी देर में मिल पाई? बाहर की मदद आध घंटा बाद मिल पाई। ये 8 घंटे बाद? आधे घंटे बाद यानी आधे घंटे बाद? हाँ, आधे घंटे बाद। फायर ब्रिगेड आधे घंटे बाद पहुंची। अच्छा, आग बुझाने की कोशिश की थी आप लोगों ने? इस पाइप का नाम वेंटिलेशन टोरे कही ने। जब आप यहाँ पर पहुँचे तब तक अस्पताल प्रशासन और जिला प्रशासन से कौन लोग थे? यहाँ पे कोई भी नहीं था जब आग लगी, जब कोई भी नहीं था यहाँ पे। उसके आधा घंटा बाद फायर ये वाली गाड़ी आई तो वो करीब वहाँ पे खड़ी रही 10 मिनट। ये मट्टी डली होने के कारण वहाँ से निकल नहीं रही थी। फिर बोला भाई निकालो इसको, ज़रूरी है। फिर वो निकाल के यहाँ से इस खिड़की से इन्होंने आग बुझाई है। इस जो गाड़ी आई ना, इसने फिर पानी से इस खिड़की से आग बुझाई है। तब जाके 10 बच्चे जो हैं जले हुए निकाले गए। फिर उसके बाद में हम लोगों ने अस्पताल में सेफ्टी अलार्म भी काम नहीं कर रहे थे। वार्ड में लगा सेफ्टी अलार्म तक नहीं बजा, जिससे सुरक्षा कर्मियों और मेडिकल कॉलेज प्रशासन को हादसे की जानकारी नहीं मिल पाई। और अब आज झांसी की, जहां के सरकारी मेडिकल कॉलेज में आग लग जाने से 10 नवजात मौत के मुंह में समा गए। तो वहीं 39 में से 17 की हालत नाजुक है। चश्मदीदों ने हादसे की पूरी पोल खोल दी। एक चश्मदीद ने यह दावा किया है कि ऑक्सीजन सिलेंडर में पाइप लगाने के लिए माचिस की तीली जलाने पर यह बड़ा हादसा हुआ। हालांकि ये जांच का विषय है, लेकिन अगर ये सच है तो ये सबसे बड़ी लापरवाही है। क्या माचिस की तिल्ली से अस्पताल में आग लग गई? क्या नर्स की लापरवाही ने 10 मासूमों की जान ले ली? क्या माचिस की तिल्ली से ऑक्सीजन सिलेंडर में आग भड़की? झांसी के सरकारी अस्पताल में भड़की आग का माचिस कनेक्शन। मेडिकल कॉलेज में सिर्फ बच्चों की मौत नहीं हुई, बल्कि पूरा का पूरा सिस्टम ही वेंटिलेटर पर दिखा। चश्मदीद के मुताबिक नर्स किसी नए उपकरण को लगाने जा रही थी, तभी माचिस की तिल्ली जलाने से आग लगी। ये बताइए कि क्या देखा था आपने उस वक्त, क्या नज़ारा था? हमारे पास यही नज़ारा था कि मतलब हमने देखा है कि वो पाइप से फिट कर रही थी। कौन फिट कर रहा था? बहन जी थी वो। उसे एकदम भगपड़ा आ गई, वो दिखाई दिया, बच्चे फेंकने लगे। तो आप ये कह रहे हैं कि जो आग लगी है वो नर्स जो फिट कर रही थी उसकी वजह से लगी है? वो माचिस की तीली से कर रही थी। किस चीज़ को फिट कर रही थी? वो पाइप को फिट कर रही थी, जिससे ऑक्सीजन जाती है उस पाइप को। उसी से ऑक्सीजन जाती है, गर्म कर रही थी। तो आपने देखा आग लगते हुए? देखा है मैंने, इसलिए तो मैं बता रहा, मैं मौके पे था। अच्छा, उसके बाद जब आग लगी तो कितनी देर में इतनी बड़ी हो गई आग? ये 2 मिनट सेकंड के अंदर सब फैल गया।
अब सवाल उठता है कि क्या लापरवाही की वजह से ही नवजात मौत के मुंह में समा गए? अगर ये सच है तो ये बहुत बड़ी लापरवाही है। इसकी जांच की जानी चाहिए। झांसी मेडिकल कॉलेज का ये वार्ड नवजात बच्चों का काल बन गया। शुक्रवार की रात इस वार्ड में 10 नवजात बच्चे जिंदा जल गए। पल भर में उनकी सांसें छीन ली गई। इतनी बड़ी लापरवाही के लिए कौन जिम्मेदार? इन बच्चों को विशेष देखभाल के लिए NICU यानी नियोनेटल इंटेंसिव केयर यूनिट, जिसे इंक्यूबेटर यूनिट भी कहते हैं, वहां रखा गया था। लेकिन अस्पताल प्रशासन की लापरवाही ने उन्हें जिंदा मार डाला। झांसी के महारानी लक्ष्मीबाई सरकारी मेडिकल कॉलेज में स्पेशल न्यूबॉर्न केयर यूनिट में शुक्रवार रात भीषण आग लग गई। हादसे में 10 बच्चों की मौत हो गई। वार्ड की खिड़की तोड़कर 39 बच्चों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। घटना शुक्रवार रात करीब 10:30 बजे की है। बताया जा रहा है कि ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर में स्पार्किंग के चलते आग लगी और फिर धमाका हो गया, जिसके बाद पूरे वार्ड में आग फैल गई। आग की खबर लगते ही वार्ड में अफरा तफरी मच गई। परिजन रोते बिलखते रहे, लेकिन उनकी वहां कोई सुनने वाला नहीं था। मेरा भी बच्चा प्रशासन लगा हुआ है। झांसी के सरकारी अस्पताल में कितना कुप्रबंधन था, कितनी लापरवाही थी, इसकी बेचारगी इस चश्मदीद से सुनी जा सकती है। चश्मदीद महिला जो कह रही है, उससे अस्पताल के चरमराए सिस्टम को समझा जा सकता है। हम मंगलवार को बच्चा भर्ती करा था। तो कितने बच्चे भर्ती थे? लगभग 50-60 बच्चे भर्ती थे भैया। तो क्या देखा, क्या सोचा? आग लग गई भैया, बच्चन की पूरे की आग लग गई भैया। हमने आंखें से 12-15 बच्चे जले जलाए निकाल कर ले आए हैं भैया। हमने अपने आंखें से देखा हो भैया, जले जलाए। अब भैया हमारा बच्चा नहीं अब मिलो है, पता नहीं है अंदर भी बच्चा इमरजेंसी में चले गए हैं, कुछ निकाल ले गए हैं। 10-12-15 बच्चा जल गए हैं भैया। जिस वक्त अस्पताल में आग लगी, उस वक्त बच्चों को बचाने वाला कोई नहीं था। परिजन ही बच्चों को बचाने के लिए युद्ध स्तर पर जुटे। चश्मदीद ने बताया, जिस वक्त बच्चों को बचाने की कोशिश परिजन कर रहे थे, तो डॉक्टर परिजनों से बदसलूकी कर रहे थे। अस्पताल के लोग क्या बाहर खड़े थे? एक तो डॉक्टर गाली दे रहा था, कह रहा था तुम इधर से भाग जाओ। मन को मेरा बच्चा मारा, तुम्हारा मरता ना, तब पता चलता है कि दुख तकलीफ क्या होती है। तुम तो गाली दे के भगाते, तो कहते मरना है तो मरने दो। ये कोई डॉक्टर को ऐसे बोलना चाहिए? जिस समय अस्पताल में आग की लपटें उठ रही थी, चारों तरफ धुआं उठ रहा था, उस वक्त नवजात NICU वार्ड में ही थे। चश्मदीद परिजनों के मुताबिक अस्पताल में आग बुझाने के इंतजाम नाकाफी थे। एम्बुलेंस पहुंचने में आधा घंटा से ज्यादा का वक्त लग गया। तब तक आग फैल चुकी थी। बाहर की मदद आपके पास कितनी देर में मिल पाई? बाहर की मदद 8 घंटा बाद मिल पाई। ये 8 घंटे बाद? आधे घंटे बाद यानी आधे घंटे बाद? हाँ, आधे घंटे बाद। फायर ब्रिगेड आधे घंटे बाद पहुंची। अच्छा, आग बुझाने की कोशिश की थी आप लोगों ने? इस पाइप का ना वेंटिलेशन टोरी कही ने। जब आप यहाँ पर पहुंचे, तब तक अस्पताल प्रशासन और जिला प्रशासन से कौन लोग थे? यहाँ पे कोई भी नहीं था। जब आग लगी, जब कोई भी नहीं था यहाँ पे, उसके आधा घंटा बाद फायर ये वाली गाड़ी आई, तो वो करीब वहाँ पे खड़ी रही 10 मिनट। ये मट्टी डली होने के कारण वहाँ से निकल नहीं रही थी। फिर बोला भाई निकालो इसको, ज़रूरी है। फिर वो निकाल के यहाँ से इस खिड़की से इन्होंने आग बुझाई है। इस जो गाड़ी आई ना, इसने फिर पानी से इस खिड़की से आग बुझाई है। तब जाके 10 बच्चे जो हैं जले हुए निकाले गए। फिर उसके बाद में हम लोगों ने
अस्पताल में सेफ्टी अलार्म भी काम नहीं कर रहे थे। वार्ड में लगा सेफ्टी अलार्म तक नहीं बजा, जिससे सुरक्षा कर्मियों और मेडिकल कॉलेज प्रशासन को हादसे की जानकारी नहीं मिल पाई। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।